दोस्तों दरअसल आज का मुद्दा कुछ खास है। आज हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े धोखाधड़ी का आपके समक्ष जमकर खुलासा करने वाले हैं। एक ऐसे फ्रॉड इंडस्ट्री का जिसे करोड़ों लोगों ने प्रश्रय दिया हुआ है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सनातन शाश्वत सत्य है, तो हम आज आपको उन्हीं विचारों के प्रामाणिकता के साथ काटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और आज हम अपने सटीक तर्कों से ये साबित भी करके रहेंगे। मगर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो में। एस्ट्रोलॉजी का अस्तित्व सदियों से पुराना है। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए भविष्य बताने की प्रक्रिया कोई नया नहीं है। साइंस की पढ़ाई के बावजूद साइंटिस्ट या डॉक्टर्स कभी भी गलत भी बताते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे, पर मात्र सूर्य और चांद की स्थितियों को देखते हुए वो भविष्यवाणियों को क्या करते थे। बहुत हद तक वो सच भी हो जाता था, पर ये मात्र एक संयोग होता था जिसमें किसी साइंस का रत्ती भर भी कोऑपरेशन नहीं होता था। जहां भारत में धर्म और आस्था के नाम पर हजारों लोगों की जेबें खाली कर दी जाती है, वही एस्ट्रोलॉजी के विधा को अथक ज्ञान और प्रयास के बाद हजारों में से कई एक ही सीख पाता है। किंतु देश में साधु संत की कमी नहीं है। ना जाने कहां से चील कौवे की तरह वो हमारे इर्द गिर्द मंडराते ही रहते हैं। साधु संत की वेश में आपको अनेकों तिलकधारी कुंडल कमंडल से लैस होकर ये ढोंगी बाबा कहीं भी नजर आ जाते हैं। लच्छेदार बातों में उलझाकर आपको पलक झपकते ही मूर्ख बनाकर चल जाएंगे। किसी का काम बनाने के बजाय केवल उल्लू बनाने में ये शातिर होते हैं। आए दिन लोग ऐसे ही ढोंगी तांत्रिक बाबाओं के शिकार हुए जा रहे हैं। अपनी चालाकियों से छल पूर्वक आपका माइंडसेट ही इस तरह से सेट कर देंगे कि आप उनसे सहायता के लिए याचना है तो मजबूर हो जाएंगे। कई साधु संत यदि आपको ये यकीन दिलाने की चेष्टा करता है कि मात्र एक ताबीज या फिर अंगूठी पहन लेने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके ऊपर सुख समृद्धि का वर्षा होगी, आखिर आप इस झूठ पर यकीन कैसे कर सकते हैं? अगर वो इतना ही चमत्कारी होते हैं तो स्वयं मालामाल क्यों नहीं हो जाते? यदि कोई ज्योतिषी आपको बार बार पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, वेद यज्ञ, हवन सम्मोहन के लिए प्रेरित करता है तो समझ जाइए कि वो आपका सरासर बेवकूफ बनाकर अपना पेट पाल रहा है। ईश्वर पर आस्था रखना अलग बात है, पर इन तथाकथित बिचौलियों के अंधविश्वासी पर यकीन करना वाकई गलत है। किंतु जो लोग अपने गलत इरादों से आपको बेवकूफ बनाकर बहला फुसलाकर अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, इस प्रकार की वाहियात बातों को कोई अज्ञानी ही कर सकता है। ज्योतिष का कोई प्रकांड विद्वान नहीं, कोई भी आम आदमी जो अपने गृहस्थ जीवन में मशगूल होता है वो इन सभी स्थितियों से अनजान होता है। ऐसे में कोई ठग ग्रहों की भारी भरकम बातें करके आपके खराब भविष्य के विषय में बताकर आपको डराता है। इसके बदले वो आपसे पैसे ऐंठने के लिए भरपूर कोशिश करता है। आपके भोलेपन का वो भरपूर फायदा उठाते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भाग्य भी तभी आपका साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। अगर जिंदगी है तो वक्त का क्या भरोसा, कभी भी बुरे दिन आ सकते हैं। जब तक जीवन है समस्याएं और उलझने तो होगी ही। आप कब तक ढोंगी बाबाओं के पीछे भागते फिरेंगे? ये महाठग सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि आपके पास पैसा आता है पर रुकता नहीं। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास के पास पैसे का नहीं बचना तो आम बात है। इसलिए दोस्तों अपने आंखों पर से अंधविश्वास का चश्मा उतारे। कोई साधु, पंडित, ज्योतिष या मौलाना आपके कष्टों को हरने के लिए पूजा और व्रत करने की सलाह देते हैं तो समझ लीजिएगा वो आपको बेवकूफ बनाकर ठगने की चाल चल रहा है। क्योंकि पूजा का असर भी तभी होता है जब व्यक्ति उसे स्वयं करता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन ढोंगियों के झांसे में कभी ना आए। यकीन मानिए होता ये है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अपने 100 बातों में से एक बात अगर संयोगवश सही बोल देता है, लोग अनायास ही इन पर आंख बंद कर विश्वास करने लग जाते हैं। इतिहास गवाह है, भविष्यवाणी का ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। 1490 में एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर जॉन स्टॉफलर ने भविष्यवाणी की थी कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमरोलॉजी डेविड मेड ने भी भविष्यवाणी की थी कि 23 सितंबर 2017 को एक ग्रह धरती से टकराएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी सुर्खियों में आने के लिए अनाप शनाप भविष्यवाणी कर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। भोली भाली जनता इनके ढकोसलों से प्रभावित हो जाते हैं और जो पाई पाई वो अपनी मेहनत से जोड़ कर जमा करते हैं, इन्हीं ढोंगी बाबाओं पर कुर्बान कर देते हैं। यदि वाकई इन एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियां सही होती तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ये पलक झपकते ही करोड़पति क्यों नहीं
नहीं बन जाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर का असली प्रकांड विद्वान है वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके मस्तक से एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होता है। सांसारिक मोह माया उनके लिए त्याग्य है, परंतु फालतू के उपाय, टोने टोटके, लाल नीली पीली रंग बिरंगी उलझुल किताबें के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कालजय, पितृदोष, अंग रक्षक दोष आदि के वह काव्य में कदापि न आए। सदा खुश रहने की चेष्टा करें। आसपास के माहौल को शांतिमय रखें। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की शुरुआत करें। अपने जीवन को खुलकर जिए और ईश्वर पर विश्वास रखें। हस्तरेखाओं से भी किसी का सही आंकलन करना नामुमकिन है। दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ धोखा देते हैं तो कुछ धोखा खाते हैं। आइए अब जरा होरोस्कोप का सच भी जान लेते हैं। होरोस्कोप वास्तव में एक महत्वपूर्ण विधा है। इसकी अहमियत तो आप कदापि इनकार नहीं कर सकते, किंतु आपके जेबें खाली करने के लिए आपके इर्द गिर्द जो असामाजिक तत्व मंडरा रहा है उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। कभी भी इन ढोंगियों पर पैसे की भेंट ना चढ़ाए। ज्योतिष शास्त्र एक शाश्वत सनातन सत्य है। हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के ये अद्भुत खोज निरंतर अनुसंधान में रहते हैं, किंतु छल का चोला पहनकर ज्योतिष की कथा बेचने वाले छलियों से बचने की आवश्यकता है। होरोस्कोप के लिए दिया गया समय अगर सही ना हो तो दुविधा उत्पन्न हो सकती है। जन्म के समय को नोट करने में अक्सर गलतियां हो जाया करती है, क्योंकि उस क्रिटिकल सिचुएशन में माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखने के लिए विवश होते हैं। उस वक्त समय लिखना किसे याद रहता है भला। जन्म के समय 1 या 2 मिनट का अंतर नोट करने से कई बार फलादेश का अंतर हो जाया करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समय परिवर्तन का अंतर आना संभव हो सकता है और फल की प्राप्ति समय देश, काल और तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार होती है। होरोस्कोप में स्थिति योग, भाव, ग्रहों की स्थिति सही और सटीक होती है। ये तो एस्ट्रोलॉजर पर निर्भर करता है कि कुंडली बनाते वो अपनी बुद्धि और विवेक का कैसा प्रयोग करता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ।